हाय एवरीवन। पीआरपी को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट। पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। एक्चुअली प्लाज्मा क्या है हमें पता है, प्लाज्मा में आरबीसीज रहते हैं, आपके डब्ल्यूबीसीज रहते हैं और प्लेटलेट्स भी रहते हैं। लेकिन जो पीआरपी का प्रोसीजर होता है वहाँ हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके वहाँ प्लेटलेट अलग कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर दो लेयर्स आती हैं, वन इज द प्लेटलेट रिच लेयर, वन इज प्लेटलेट पुअर लेयर। लेकिन हम प्लेटलेट रिच लेयर को उठाते हैं, वो आपके स्कार्ब में इंजेक्ट कर देते हैं। और क्योंकि आपके प्लेटलेट रिच लेयर में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, और वहाँ पर हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट इज दिस प्रोसीजर? इस प्रोसीजर में पेशेंट का 10 to 60 ml तक हम ब्लड लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके उसका प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है और बाद में वो स्कार्फ में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। सो इसमें पेशेंट को दर्द की, अगर पेन की अगर बात करते हैं तो माइल्ड पेनफुल रह सकता है। लेकिन अगर बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट है तो हम लोकल एनेस्थीसिया में ये चीज़ करते हैं ताकि पेन फील नहीं हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें आपको कोई भी डाउन टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की अगर बात करते हैं तो आप बिल्कुल थोड़ी टाइम के लिए वहाँ पर रेडनेस आपको रह सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आप सच अपना काम कर सकते हैं। नाउ किन को पीआरपी की ज़रूरत होती है? तो जिन भी पेशेंट्स को हेयर फॉल का इशू है, हेयर फॉल वो किसी भी तरह का हो सकता है। इट मे बी योर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। लेकिन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में एक ध्यान रखना होता है कि वो आपकी स्टार्टिंग स्टेज हो, कि बिल्कुल ही वहाँ से बाल या फॉलिकल गायब नहीं हो गए हों। क्योंकि अगर बिल्कुल ही वहाँ बाल्डनेस आ गई हुई है तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज, अगर आपका डिफ्यूज हेयर लॉस है कि बीच बीच में जैसे बाल गायब हो जाते हैं, उसमें भी पीआरपी बहुत हेल्पफुल है। या फिर आपका टिलोजियम एफ्यूवियम है, आपको मतलब हेयर फॉल की पतले पड़ गए हैं बाल और हेयर फॉल हो रहा है, तो उसमें आप पीआरपी की सिटिंग्स ले सकते हैं। तो या फिर जिनके जेनेटिक है, मतलब एंड्रो मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस फैमिली में है, तो वो ताकि वो कंडीशन नहीं आए उनकी, और उसकी केयर पहले से ही अपने बालों की केयर के तौर पर आप पीआरपी की सेशंस ले सकते हैं। पीआरपी काम कैसे करता है? सो पीआरपी में जैसे मैंने बोला कि प्लाज्मा में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो वो तो फॉलिकल को न्यूट्रिशन देते ही हैं, उससे भी हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो माइक्रो इंजुरीज हम करते हैं, मतलब नीडल के साथ जो इंजुरीज होती हैं वहाँ पर, इसके कारण क्या होता है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और एज ए रिजल्ट आपका हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो कितनी सिटिंग्स इसकी जरूरी होती है? तो इट डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा आपको हेयर का समस्या कितनी ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम 3 to 4 सिटिंग्स आर कंपल्सरी आफ्टर ए गैप ऑफ 15 days और 1 month। इतने गैप पे आपको सिटिंग्स चाहिए होती है। लेकिन उसके बाद आपको टचअप्स देने होते हैं। आफ्टर 5 to 6 months या वंस इन अ ईयर आप पीआरपी के सेशंस आपको लेते रहना चाहिए। और नाउ साइड इफेक्ट एज इसका कुछ भी नहीं रहता है। अगर साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो आपको माइल्ड सा रेडनेस रह सकता है आफ्टर द प्रोसीजर, उसके अलावा कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज आप ही का ब्लड होता है, तो ऐसा जिसका साइड इफेक्ट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। एंड नेक्स्ट, जिनको भी हेयर लॉस का इशू रहता है, पीआरपी के सेशन के साथ साथ हमारी सजेशन यही रहती है कि आप अपनी डाइट भी हेल्दी रखें, आप रिफाइंड एंड फ्राइड आइटम से परे रहें और वाटर का इंटेक ज़्यादा रखें और प्रोटीन रिच हेल्दी डाइट लें। साथ में आप अपने सप्लीमेंट्स में बायोटीन ऐड कर सकते हैं। आप सेसमे, तिल बहुत अच्छे होते हैं, आंवला बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, वो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो डाइट आप अपनी अच्छी रखें और साथ में पीआरपी की अगर आप सिटिंग साथ में ले रहे हो और क्या रीज़न है आपके हेयर फॉल का, उसको पता करवा कर उसकी अगर आप मेडिसिन साथ में स्टार्ट करते हैं तो ये और भी बेटर रहता है। बिकॉज जैसे एलोपेशिया एरिएटा होता है, वो एक ऑटोइम्यून काइंड का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी पीआरपी की सिटिंग्स अच्छी होती है, लेकिन उसको साथ में मेडिसिन भी बहुत कंपल्सरी चाहिए होता है। सो पीआरपी इज इफेक्टिव प्रोसीजर, लेकिन परमानेंट प्रोसीजर नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन आप हेयर केयर में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट पीआरपी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट और मैसेज। ऑलराइट, थैंक यू।